हेलो नमस्कार। आज का काफ़ी छोटा सा टॉपिक है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र 3 मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हीट फ्लो करती है, वो किस में करती है? सॉलिड बॉडी, सॉलिड्स के अंदर जो हीट फ्लो होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। या फिर जब दो आपस में कोई भी बॉडी आपस में टच में होती है तो वो क्या होता है? कंडक्शन होता है। दोनों बॉडी सॉलिड होनी चाहिए। जैसे कि हम ले सकते हैं, सपोज कोई जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कढ़ाई के अंदर खाना बनाते हैं ना, और उसके अंदर कोई भी अपना आयरन का या फिर कोई भी स्पैचुला या फिर कोई भी चीज़ है जिससे हम मटेरियल डालते हैं, कोई भी स्पून है, तो अगर देखना जो कढ़ाई गर्म होगा तो जो आपका बर्तन वो गर्म होगा तो उससे क्या होगा? वो जो स्पैचुला या स्पून होता है वो भी गर्म हो जाती है। तो सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफ़र हो रही है इसमें, है ना। एंड और कैसे होती है हीट ट्रांसफ़र? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक एटम से दूसरे एटम में हीट ट्रांसफ़र होती है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब वो आपस में एक दूसरे से वाइब्रेट होंगे और उसी के अंदर क्या होगा? पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से होती है और एक होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मेटल होता है, मेटल के अंदर हीट फ्लो कैसे होता है? जब क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आयरन है, जैसे आयरन रॉड हम क्या करते हैं, किसी हीट के ऊपर रखा हुआ है ना, कोई भी हीट का, जैसे कोई भी गैस ले लो उसके ऊपर रखा है, तो वो क्या होती है? पहले स्टार्टिंग से गर्म होती है, लेकिन हम देखते हैं ना वो पूरी गर्म हो जाती है। थोड़ी सी गर्म होने का, तो वो पूरी क्यों गर्म हो जाती है लास्ट तक, एंड तक इसलिए गर्म हो जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वो पूरी की पूरी गर्म हो जाती है। अब जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखो आप लोग, जैसे देखो ये पैन है, पैन के अंदर कुछ भी है, तो अब पैन के स्टोव रखा है, स्टोव के बाद में क्या हुआ? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जो स्टोव है क्या हो गई ये, और ये दोनों चीज़ क्या है? स्टोव एंड पैन क्या है? सॉलिड है। और वैसे भी दोनों क्या हो रहा है? डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है इन दोनों का। एंड जो एक इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि मॉलिक्यूल्स है वो देखो ऐसे अरेंज है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो अब आपस में दो मॉलिक्यूल लिए हम लोगों ने, तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल पहले वाइब्रेट होगा, हीट प्रोड्यूस हुई, तो फिर दूसरा वाइब्रेट होगा उससे, फिर उससे तीसरा वाइब्रेट होगा, तो इससे ऐसे क्या होगा? पूरा मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन आ जाएगा एंड पूरे मॉलिक्यूल में हीट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे हुआ पूरे मॉलिक्यूल में, ये हमें समझ में आ गया। ये कंडक्शन में ऐसे होता है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है एग इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेन। ओके, एग क्या है? एग भी सॉलिड है एंड पेन भी सॉलिड है। अगर भाई पेन गर्म होगा तभी तो एग का ऑमलेट बनेगा, या जो भी हमारे बनाना वो बनेगा ना, एग का भुर्जी बनाना जो भी। तो ये दोनों क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो पेन से क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रही है एग के अंदर। अब दूसरे उसमें हम देख सकते हैं पॉट के अंदर राइस पड़े हैं, राइस भी क्या है? पॉट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कोई एयर में या फिर वैक्यूम में थोड़ी प्रेजेंट हो रहा है कि भाई दोनों आपस में एकदम टच है ना, राइस और पॉट आपस में एकदम टच है, तो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट है। तो इससे भी क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हो रही है पॉट से राइस के अंदर, तभी तो राइस क्या होता है? पक जा रहे हैं ना। अब सेकंड क्या है हीट ट्रांसफ़र का मेथड? सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या? तो इसके अंदर क्या होता है? जैसे सपोज हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर एक एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर जब बॉईल होता है तो उसका जो पहले नीचे वाला पोर्शन होता है, क्या क्या पहले उसमें हीट आएगी, पूरे में एक साथ हीट नहीं आती ना। तो इससे क्या होता है? जो हीट होती है वो एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विथ कूलर पोर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो गर्म पोर्शन होता है उसका ठंडे वाले पोर्शन में मिक्स हो जाता है, मतलब सेम मटेरियल हो गया। पानी है तो पूरा पानी है ना, ये तो नहीं है ना कि आधा पानी और आधा दूध है, ऐसा नहीं है, पूरा वाटर ही है। या फिर आप पूरा मिल्क ही ले लो, तो पहले नीचे वाला क्या होगा? गर्म होगा, फिर उसके बाद में वो पूरा धीरे धीरे मिक्सिंग होने लगता है और वो पूरा गर्म हो जाता है। मतलब क्या होता है? एक नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो रहा है? हीट फ्लो हो रही है ना। तो इसमें क्या होता है? बल्क मूवमेंट होता है फ्लूइड का, कोई भी जैसे गैस या फिर लिक्विड जो भी है। इसमें हीट ट्रांसफ़र किसके कारण हो रही है? बल्क मूवमेंट, मतलब जो नीचे एटम्स प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनका एक साथ मूवमेंट ऊपर हुआ, तभी तो ऊपर भी हीट ट्रांसफ़र हो गई। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पैन है,
उसमें वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाटर का वो पोर्शन लेना है। आप जिस सर्कल में देख सकते हैं, पैन में जो छोटा सा सर्कल है उसमें हमने वो दोनों पोर्शन लिए, एक तो नीचे वाला पोर्शन भी कवर हो जाए और ऊपर वाला पोर्शन भी कवर हो जाए, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, उसमें वार्म होगा, मतलब पहले हीट कहाँ पे आएगी, नीचे वाले पोर्शन में आएगी। तो अब ये देखना है इस डायग्राम में, इस वीडियो में आप, कि ऊपर वाला पोर्शन गर्म कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, नीचे वाले पोर्शन में जो एटम्स है, सपोज एक एटम है, उसके अंदर हीट आई तो वो वाइब्रेट हुआ, तो वो दूसरे को हिट करेगा, फिर वो दूसरे के अंदर पास हो गई, फिर दूसरा क्या करेगा, थर्ड वन को हिट करेगा, तो वो थर्ड के अंदर पास हो गई, ऐसे करके फोर्थ के अंदर पास हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, जो पूरा वाटर होगा उसके अंदर पूरे में क्या हो जाएगी, हीट फ्लो हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हॉट कॉफ़ी है। इस कॉफ़ी, ये क्या है, एक एग्जाम्पल लिया हमने कन्वेक्शन का। तो इसमें क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, गरम गरम हवा निकल रही है, बोलते हैं जो गरम वेपर्स निकल रहे हैं ना, वार्म एयर, किसके कारण निकल रही है, क्योंकि हीट फ्लूइड है, मतलब ये गरम है ना कॉफ़ी, तो इसके गरम के कारण क्या हो रहा है, वार्म एयर, जो गरम एयर पास हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसमें कोई जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था, वैसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि स्पेस से सन रेज आ रही होती है ना, तो सन रेज आ रही होती है, तो वो क्या करता है, जैसे उसके आसपास कोई भी इन्वायरमेंट है, जैसे सन से अर्थ होता है तो अर्थ वार्म हो जाता है ना, तो ये क्या होता है, रेडिएशन हो गया। जैसे सन रेज क्या पूरी गर्म है और वो पूरी अर्थ पे गिर रही, तो अर्थ पे जो भी चीज़ होती है वो वार्म होने लगती है। इसका कहने का मतलब है, जब रेडिएटिव हीट या फिर जो उसके जो वहाँ से जो रेडिएशन एमिट हुई है वो किसी बॉडी को स्ट्राइक करती है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर जाके गिरती है, तो वो बॉडी क्या करती है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है और खुद के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाता है उस बॉडी के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं सोलर एनर्जी होता है, सोलर कुकर हो गया, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। हम जैसे सन के अंदर जाते हैं और अगर हम शेडो में भी बैठे हैं, भाई छाया में बैठे हैं, और वहाँ पे सन आसपास काफ़ी सन रेज आ रही है, फिर भी हम क्या होता है, हम खुद को बहुत गर्मी लगने लगती है ना। हमें गर्मी क्यों लगने लगती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी स्किन होती है, उसने क्या किया होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लिया होता है, इसलिए हमें गर्मी लगने लगती है। अभी यहाँ पे देखो, ये पॉट है, इस पॉट के अंदर लिक्विड है, तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर पता है क्या हो रहा है, इसके अंदर है ना कन्वेक्शन भी हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है ये आप लोग देखो। सबसे पहले जो गैस है, गैस किससे, पॉट से कनेक्टेड है, तो गैस से पॉट के अंदर हीट जा रही है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। और फिर कन्वेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर वाटर बॉयल हो रहा है, तो वाटर बॉयल किसका हो गया, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं रेडिएशन पे। तो जब गैस से हीट निकल रही है, तो जिसके आसपास का इन्वायरमेंट है वहाँ पे रेडिएशंस आ गए ना, उस हीट से गर्मी फैल गई ना, आसपास वार्म एरिया हो गया, तो वो किसका हो गया, रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया। अब रेडिएशन तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं, फ़ोन से भी रेडिएशंस निकलता है, जो कि विजिबल नहीं होता है, इनविजिबल होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। एंड जैसे सन से रेडिएशन निकलता है, तो जो एनिमल्स हो गए, जैसे लिजर्ड्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, इनको हम नहीं बोलते कि ये लोग गर्मी में बाहर आते हैं सब, है ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म करते हैं उस रेडिएशन से, ठीक है, जो सन से रेज आ रही है उसको खुद को हमको वार्म करते हैं। ओके, तो अभी देखो आपके सामने 3 पिक्चर्स है, तो आपको इसमें बताना है इसमें कन्वेक्शन कहाँ है, कंडक्शन कहाँ है, एंड रेडिएशन कहाँ पे हो रहा है। इन तीनों के एग्जाम्पल है ये एक एक। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, इसमें देखो बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो किड्स है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ सनी डे एंड यू आर प्लेइंग आउटसाइड, सडनली यू फील दैट योर स्किन बिकम्स हॉट, हाउ डज इट हैपन। तो यहाँ पे कौन सा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सन है, सन रेज गिर रही है, तभी तो बच्चों को गर्मी लग रही है, क्योंकि जो बच्चों की बॉडी है, जो उनकी स्किन है, वो क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये रेडिएशन का एग्जाम्पल हुआ। फिर उसके बाद में आता है ये देखो, ऊपर वाला इमेज है आयरन वाला, ये इसके अंदर क्या है, आयरन किया जा रहा है, क्लोथ्स को आयरन किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन कैसे हो रहा है, क्लोथ भी सॉलिड है एंड आयरन भी सॉलिड है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, आयरन से क्लोथ्स के अंदर हो रही है, कपड़ों के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, एंड फिर थर्ड पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल्क बॉयल हो रहा है। तो मतलब मिल्क बॉयल का मतलब क्या हो गया, कन्वेक्शन, क्योंकि फ्लूइड है
तो यहाँ पे वही होगा ना, पहले नीचे वाला पार्ट बॉयल हो गया, फिर वो ऊपर वाले पूरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब वार्मर से कूलर में जाएगी हीट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।